Good morning, dear students. Today we will discuss about the last topic of the chapter, that is corrosion. So let's see what is corrosion. The process by which metals have a tendency to go back to their combined state. We know that हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़ा था कि हमें मेटल्स ओर के फॉर्म में मिलती हैं कंबाइंड स्टेट में. तो उन कंबाइंड स्टेट से हमें मेटल को ऑप्ट करना होता है. तो नाउ द टेंडेंसी ऑफ नेचर इज दैट द मेटल मस्ट बी गो बैक टू देयर कंबाइंड स्टेट फ्रॉम देयर फ्री स्टेट. So the process by which metal have a tendency to go back to their combined state, that is reverse of extraction of metals, can be said as corrosion. Now let's see. It can also be defined like the process of slow eating up of metal. Means the deterioration of metal with the help of some gases, water vapors that are present in air due to the formation of certain compounds, chemical compounds. They may be oxides in some cases, sulfides in some cases, carbonates, sulfate, etc. is called corrosion. We are familiar with the corrosion of iron, that is also known as the rusting of iron. तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, that is a oxide of iron which is formed during the rusting process. तो इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इसका मैकेनिज्म, इसकी थ्योरी ऑफ कोरोजन क्या है. इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन भी कहते हैं. वाई इट इज सो, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस सरफेस पर रस्टिंग होती है, आयरन की जिस सरफेस पर रस्टिंग होती है, वहाँ एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाता है. लेट्स सी हाउ. नाउ सपोज ये एक आयरन रॉड है जिसमें एक पिट या स्क्रैच या कट हो गया. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर स्मूथ सरफेस होगी आयरन की तो कोरोजन नहीं होगा या रस्टिंग नहीं होगी. देयर मस्ट बी अ स्क्रैच, देयर मस्ट बी अ बैंड, कट और पिट ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन. तो जहाँ पर ये कट या स्क्रैच होगा, व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर वेपर, तो वाटर ड्रॉपलेट हमने इस तरीके से दिखाई हुई है, ये वाटर ड्रॉपलेट है. वी नो दैट कि वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं. तो वाटर ड्रॉपलेट दैट इज हैविंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन इट. नाउ अगर इसमें वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिजॉल्व हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है. नाउ व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास आयरन रॉड है, वी आर हैविंग ऑक्सीजन एंड वी आर हैविंग एच आयंस. एच आयंस कैसे हैं, ये H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है एच आयन और कार्बोनेट आयन में. जो वाटर है खुद भी डिसोसिएट होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है एच आयन और ओ एच आयन में. तो इन कंपैरिजन टू एच आयन एंड डिजॉल्व्ड O2 इन वाटर, आयरन किसकी तरह काम करने लगता है, एनोड की तरह काम करने लगता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इन दोनों की कंपैरिजन में ज़्यादा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक कर सकते हैं. सो आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू Fe2 पॉजिटिव आयन बाय डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से किसी दूसरी सरफेस पर माइग्रेट करेंगे और इस दूसरी सरफेस पर माइग्रेट करके वहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. सो लेट्स सी द रिएक्शंस. हम लोग सारी रिएक्शंस देखते हैं. एट एनोड आई सेड कि Fe जो कि एच आयन और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह कन्वर्ट हो जाएगा Fe आयन में बाय डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड कौन बनेगा, दूसरी साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं किसी दूसरी साइड पर जहाँ पर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो एच आयन की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या बनाएगी, वाटर फॉर्म करेगी. तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन भी की है, दैट O2 in presence of H ion
by taking up of or gaining electrons converted into water. So O2 plus 4H plus 4 electron gives 2 water molecule. जब इन दोनों रिएक्शंस को हम कंबाइन करते हैं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, 2Fe. वाई इट इज सो, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इक्वेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस रिएक्शन को. 2Fe plus O2 plus 4H ion gives 2Fe ion plus 2 water molecule. Now what we are seeing कि यहाँ पर H ion जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. जब H ion यूज़ हो रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका pH बढ़ता चला जाएगा. अगर pH बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की रिडक्शन को कम करता है. सो क्या कह सकते हैं हम कि आयरन अगर किसी ऐसे सोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है जिसका pH 9 to 10 या उससे ज़्यादा हो जाए तो वो कोरोड नहीं होता. दैट यू आर टू रिमेंबर. नाउ दिस Fe आयन, ये फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड with the help of O2 that we get from air or the dissolved oxygen in water, plus water gives Fe2O3 and 8 H ions. Now as I have told you कि rusting क्या है, that is the oxide, but this is the hydrated form of oxide. So Fe2O3 कुछ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट. दैट इज नोन एज रस्ट. हमने यहाँ क्या देखा कि रस्ट उस साइड पे नहीं बन रही है जहाँ पे पिट स्क्रैच है, ये उस साइड पे बन रही है जहाँ पर पिट या स्क्रैच नहीं है. तो व्हाट वी सी, रस्ट इज फॉर्म्ड एट अ साइट अदर देन पिटिंग. नाउ लेट्स सी द फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन. द फर्स्ट फैक्टर इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. तो मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा नेगेटिव में उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा. नेक्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी हमारी मेटल सरफेस पे, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का भी क्या होगा, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा. हाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा. इसकी पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा होगी तो मेटल हमारे किसकी तरह काम करने लगेगी, एनोड की तरह काम करने लगेगी. तो इम्प्योरिटीज़ का जितना ज़्यादा हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा यानी पॉजिटिव में ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही कोरोजन ज़्यादा होगा. इट मीन्स प्योर आयरन डोंट कोरोड, क्योंकि वो एनोड की तरह काम तब तक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप नहीं होगा. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड एयर और मॉइस्चर. लेट्स सी, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, एयर या मॉइस्चर के टच में आता है तभी कोरोजन पॉसिबल है, क्योंकि एयर या मॉइस्चर के टच में आने पर गैसेस SO2, NO2, CO2 would be present that increase or enhance corrosion by forming the electrolyte. And if iron is saline water, iron is come in contact with saline water or sea water, it is more rapid, the corrosion is more rapid than ordinary water. The next factor is uneven metal surface. There must be a band, scratch or cut, because on the smooth surface there would not be any kind of corrosion.